मेरी मैया रानी मिलेंगी कीर्तन में। घी की ज्योत जली है मंदिरों में, मन की ज्योत जगे कीर्तन में। रोहित और अनिल की शादी शिवानी और ममता से हो चुकी है। गृह प्रवेश की रस्म चल रही है। मीनाक्षी, शिवानी और ममता आंगन में है, जहां मीनाक्षी नई बहुओं से नाराज है क्योंकि वे उसके बेटों की पसंद है, न कि उसकी। हाय राम, आ गई मेरे सीने को छलनी करने वाली बहू। बोलो शिवानी, तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे बेटों पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि वो मेरी बात भूलकर तुम दोनों को घर ले आए। मैं तो सालों से सोच रही थी कि अपने पसंद की मॉडर्न शहर की बहुएं लाऊंगी, जिनका पहनावा देखकर गांव की सविता और बाकी औरतें जल भुन जाएं। लेकिन तुम तो गांव की गंवार घूंघट वाली लड़कियां। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे हर बार यही याद आएगा कि मेरे बेटों ने मेरी पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी चलाई। माँ जी, आपकी नाराजगी मैं समझ सकती हूँ। शायद आपको लगता है कि हम आपके सपनों की बहुएं नहीं हैं। लेकिन माँ जी, हमने कोई जादू टोना नहीं किया। रोहित भैया और अनिल भैया ने हमें अपने दिल से चुना और हमने भी इस परिवार को अपना माना। हम गांव की होकर भी आपके घर की इज्जत को कभी कम नहीं होने देंगे। बस हमें एक मौका दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी बेटियों की तरह अपनाएं, न कि ऐसी बहुओं की तरह जिनसे आपका दिल दुखी हो। अरे मौका तो मैं अपने बेटों को भी दे चुकी हूँ, जो अब तुम्हारी वजह से मेरे खिलाफ हो गए। मैंने तो सपने देखे थे शिवानी, मेरी बहुएं ऐसी होंगी कि सविता की आंखें फटी रह जाएंगी। वो मुझसे कहेगी, मीनाक्षी तेरी बहुएं तो शहर की रानियां हैं, लेकिन तुम, ये घूंघट, ये साड़ी, ये गांव का लहजा, तुमसे तो सविता मुझ पर हंसेगी, कहेगी मीनाक्षी तूने तो गंवार बहुएं लाई। माँ जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन इज्जत कपड़ों या शहर गांव से नहीं बनती। इज्जत बनती है दिल से, संस्कारों से। मैं और ममता 12वीं तक पढ़ी हैं। माँ जी, हम गंवार नहीं हैं। हम जानते हैं कि घर कैसे संभाला जाता है, मेहमानों का आदर कैसे किया जाता है। और हाँ, सविता आंटी अगर हंसेंगी तो हम उन्हें ऐसी खीर खिलाएंगे कि वो तारीफ किए बिना नहीं रहेंगी। माँ जी, हमें बस आपका थोड़ा सा भरोसा चाहिए। हम वादा करते हैं, हम आपके घर की शान बनाएंगे। खीर खिलाने की बातें तो ठीक हैं, लेकिन शिवानी, मैंने अपने बेटों को प्रॉपर्टी के काम से भेजा था, न कि नैन मटक्का करने। तुम दोनों बहनें हो, ठीक है, जैसे मेरे बेटे भाई हैं वैसे तुम बहनें। लेकिन सुन लो, मेरे बाकी बेटों की शादी मेरी पसंद से होगी। शहर की बहुएं लाऊंगी जो साड़ी भी पहनेंगी तो ऐसी कि लोग देखते रह जाएं। माँ जी, आपकी पसंद की बहुएं जरूर अच्छी होंगी, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। और अगर आपकी शहर वाली बहुएं साड़ी में रानियां लगेंगी तो हम गांव वाली बहुएं भी अपने संस्कारों से रानियां बनेंगी। बस आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपके दिल में जगह बना लेंगे। और हाँ माँ जी, आज रात हम खीर बनाएंगे। आप खाकर बताइएगा गंवार बहुओं की खीर कैसी होती है। हम खीर तो खाऊंगी, लेकिन मेरे मन को जीतना इतना आसान नहीं। शिवानी, चलो अब गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। मेहमान इंतजार कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बहुओं के बारे में उल्टा सीधा बोले। जी माँ जी, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और माँ जी, आप नारियल की तरह सख्त हैं, ये पापा जी ने ठीक कहा, लेकिन हम उस नारियल का पानी निकाल लेंगे, देखिएगा। शिवानी और ममता गृह प्रवेश की रस्म के लिए आगे बढ़ती हैं। मीनाक्षी उनकी ओर देखती है, उसकी आंखों में हल्की सी चमक है, लेकिन वह अपनी सख्ती छुपाने की कोशिश करती है। आंगन में मेहमानों की भीड़ है और रस्म शुरू होने वाली है। मीनाक्षी मेहमानों को न्योता देने बाहर गई है। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाना है बताइए। हम अच्छे से सब तैयार करेंगे। अभी कुछ नहीं बनाना। हमारे घर में नई बहू पहले पूजा या कीर्तन करती है, फिर रसोई। तो कीर्तन और प्रसाद की तैयारी करो। मेहमान आएंगे, मेरी नाक मत कटवाना, अच्छे से तैयार होकर आना। जी माँ जी। दोनों बहुओं कीर्तन की तैयारी करती हैं। माता की चौकी सजाई जाती है। शिवानी और ममता हरी चूड़ियां, कमरबंद, गहने और गजरा पहनकर घूंघट में तैयार होती है। मीनाक्षी, ये सारी सजावट किसने की? मेरी दोनों नई बहुओं ने। वाह मीनाक्षी, तेरी बहुएं तो संस्कारी हैं। देख कितने अच्छे से तैयार हुई हैं। आरती भी कितने प्यार से गा रही हैं।
आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं? सुना है मीनाक्षी, ये तेरी पसंद की नहीं है, बेटों की पसंद है ना। तुझे बुरा नहीं लगा? बुरा क्या लगना, जब बेटों ने इतनी अच्छी बहुएं चुनी तो मैं खुश हूँ। कीर्तन शुरू होता है। ममता ढोलक बजाती है, शिवानी मंजीरा, दोनों गाती हैं। मेरी मैया रानी मिलेंगी कीर्तन में, घी की ज्योत जली है मंदिरों में, मन की ज्योत जगे कीर्तन में। बहुत खूब बेटा, तुम्हें गाना भी आता है, बजाना भी। तुम दोनों को नजर ना लगे। मीनाक्षी, ऐसी बहुएं मुझे भी मिले तो मेरे भाग खुल जाए। हाँ, ये तो है। कीर्तन के बाद प्रसाद बढ़ता है। मेहमान तारीफ करके चले जाते हैं। मीनाक्षी अंदर ही अंदर खुश होती है, लेकिन जाहिर नहीं करती। शिवानी और ममता मुंह दिखाई के लिए लहंगे में सजी हैं। मेहमान उनके घूंघट हटाकर तोहफे दे रहे हैं। मीनाक्षी, सविता और शिवानी के बीच बातचीत हो रही है। मीनाक्षी, तेरी बहुएं तो कमाल है। देख ये लहंगे, ये घूंघट, ब्लाउज भी ऐसा कि कमर ढकी हुई, बिल्कुल संस्कारी। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं? हम ये तो ठीक है सविता, लेकिन मेरा टेस्ट तो मॉडर्न बहुओं का है। 2 हफ्ते बाद मेरे विकास और माधव की शादी है। शहर की बहुएं लाऊंगी जो इनसे भी बेहतर होंगी। माँ जी, आपकी पसंद की बहुएं जरूर शानदार होंगी, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि आपको हम पर गर्व हो। अरे मीनाक्षी, तू तो शहर की रानियां लाने की बात करती थी, ये गांव की बहुएं कहाँ से आ गई? मेरे बेटों ने ढूंढी, मैं क्या करूं? पर देखना, मेरी चुनी बहुएं इनसे 4 कदम आगे होंगी। माँ जी, गर्मी हो रही है, हम हल्के कपड़े पहन लें। काकी जी, आप रुकिए, चाय नाश्ता लाते हैं। वाह शिवानी, तू तो दिल जीत लेती है। मीनाक्षी, तेरी बहुएं तो सच्ची संस्कारी हैं। हाँ, ये तो है, पर मेरी मॉडर्न बहुएं आएंगी तब देखना। शिवानी और ममता कर मेहमानों को चाय नाश्ता परोसती हैं। मीनाक्षी को तारीफें मिलती हैं, लेकिन वह शहर की बहुओं के इंतजार में है। ऐसे ही समय बीतता है। मीनाक्षी के दोनों बेटों की शादी शहर की मॉडर्न लड़कियों से हो जाती है, और उनको भी घर में पूजा और कीर्तन करना था। कीर्तन की तैयारी में शिवानी और ममता ने सजावट की है। पूजा और निकिता देर से उठती हैं। माँ जी, ये क्या शोर शराबा है? सुबह सुबह ढोलक मंजीरा, ये तो कोई पुराना फिल्मी सेट लग रहा है। निकिता, ये कीर्तन है, कोई तमाशा नहीं। देखो, तुम्हारी जेठानी ने कितनी मेहनत से सजावट की, और तुम नाइटी में मेहमानों के सामने। जाओ, अच्छे कपड़े पहनो। निकिता जी, माँ जी सही कह रही हैं। कीर्तन में मेहमान माँ जी की इज्जत देखने आए हैं। साड़ी लपेटना मुश्किल है, तो मैं मदद कर दूं? ओह प्लीज दीदी, साड़ी? वो तो दादी नानी का फैशन है। देखो, ये मॉडर्न साड़ी ट्रेंड में है, लेकिन हम तो जीन्स में कूल हैं। मेरी इज्जत का कबाड़ा मत करो। ये देख, तुम कितनी संस्कारी हो, और ये फोन में घुसी रहती है। माँ जी, निकिता जी सीख जाएंगी। बस एक बार साड़ी ट्राई करो, मेहमान तारीफ करेंगे। ठीक है दीदी, ट्राई तो करूंगी, पर अगर साड़ी उलझी तो जिम्मेदार तो। निकिता मॉडर्न साड़ी पहनकर आती है, लेकिन भजन नहीं गाती। मेहमान मीनाक्षी को ताने मारकर जाते हैं। मीनाक्षी अपनी चारों बहुओं को पूजा के लिए मंदिर लाई है। शिवानी और ममता साड़ी में है, लेकिन निकिता छोटे कपड़े पहनकर आती है। औरतें निकिता के चेहरे पर राख मल देती हैं। माँ जी, हम तो मंदिर नहीं आना चाहते थे। पंडित जी, ये छोटे कपड़े ही हमारा स्टाइल है, मर्जी है हमारी। निकिता, ये मंदिर है, कोई क्लब नहीं। देखो, तुमने कितने अच्छे से साड़ी पहनी, और ये मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकिता जी, गलती हो गई। आंटी जी, राख मलना गलत था, प्यार से समझाया जा सकता था। जैसे क्लब में साड़ी नहीं पहनते, वैसे मंदिर में ऐसे कपड़े नहीं। दीदी, मुझे गुस्सा आया जब राख मली, लेकिन शायद मैंने गलत किया। शिवानी, तुमने मेरी इज्जत बचाई, मैंने तुम्हें गंवार समझा, माफ कर दो। माँ जी, अब निकिता जी समझ गई हैं। साड़ी पहनकर पूजा करो, माँ जी खुश होंगी। ठीक है दीदी, साड़ी ट्राई करूंगी। मीनाक्षी निकिता को साड़ी पहनाकर पूजा करवाती है। मंदिर में पूजा और निकिता के छोटे कपड़ों की वजह से हंगामा हुआ था, और औरतों ने उनके चेहरे पर हवन की राख मल दी थी। अब मीनाक्षी, शिवानी
और निकिता आंगन में बैठे हैं। मीनाक्षी गुस्से और निराशा में है। शिवानी शांत और समझदार है, जबकि निकिता अभी भी अपनी जिद पर अड़ी है। निकिता, तुमने और पूजा ने आज मंदिर में जो किया उसने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कितनी बार कहा कि जगह के हिसाब से कपड़े पहना करो, लेकिन तुम दोनों को तो बस अपनी मर्जी चलानी है। माँ जी, आप तो हर बार यही कहती हैं, हमारा पहनावा हमारी मर्जी। मंदिर हो या घर, हमें जीन्स टॉप में ही कंफर्ट है। वो साड़ी लहंगा तो हमें घुटन देता है। निकिता, बात सिर्फ कंफर्ट की नहीं है। मंदिर जैसी जगह पर लोग आपके कपड़ों से आपके संस्कारों का अंदाजा लगाते हैं। माँ जी की इज्जत का सवाल था। हाँ, शिवानी ठीक कह रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें साड़ी पहनने को इसलिए कहती हूँ कि मुझे तुम्हारा मॉडर्न लुक पसंद नहीं? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब सविता और बाकी औरतें मेरे सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, तब मेरा खून जलता है। माँ जी, सविता आंटी तो हर बात में ताने मारती हैं। आप उनके मुंह में रसगुल्ला ठूंस देती, जैसे मैंने किया था। वैसे मजा आया था। निकिता, मजाक की बात नहीं है। सविता आंटी ने जो कहा वो गलत था, लेकिन तुम्हारा रवैया भी ठीक नहीं था। मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर तुमने न सिर्फ माँ जी की बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैंने तो सोचा था शहर की बहुएं लाऊंगी जो मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हों, जिनका पहनावा देखकर लोग वाह वाह करें। लेकिन तुम दोनों ने तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माँ जी, आप हमें गंवार नहीं कह सकती। हम पढ़ी लिखी हैं, अमीर घरों से आए हैं। हमने अपने घर में कभी साड़ी नहीं पहनी, ना रसोई में काम किया। आप हमें वैसी बहू बनने को क्यों मजबूर कर रही हैं, जैसी शिवानी दीदी और ममता दीदी हैं? निकिता, कोई तुम्हें गंवार नहीं कह रहा, लेकिन संस्कार का मतलब साड़ी पहनना या रसोई में काम करना नहीं है। संस्कार का मतलब है अपने परिवार की इज्जत को समझना, बड़ों का सम्मान करना। तुम मॉडर्न हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि तुम जगह और माहौल को नजरअंदाज कर दो। शिवानी, तू तो मेरे मन की बात कह रही है। मैंने तुम्हें और ममता को पहले गंवार समझा था, ये मैं मानती हूँ। लेकिन तुम दोनों ने जिस तरह घर संभाला, कीर्तन की तैयारी की, मेहमानों का आदर किया, उसने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन तुम तो बस फोन में घुसी रहती हो या क्लब में नाचने चली जाती हो। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं? हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। हम क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब हमें खुशी देता है। आप हमें उस गांव वाली लाइफ में क्यों ढकेल रही हैं? निकिता, खुशी की बात ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि परिवार की खुशी में भी तुम्हारी खुशी है? माँ जी को देखो, वो कितना कुछ मैनेज करती हैं। अगर तुम थोड़ा सा उनके साथ तालमेल बिठाओ तो क्या बुराई है? हाँ निकिता, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम इस परिवार का हिस्सा बनो। तुम्हें साड़ी पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मेहमान आए या मंदिर जाए तो थोड़ा ध्यान रखो। क्या ये मांगना गलत है? माँ जी, मुझे लगता है मैंने आज मंदिर में जो किया वो गलत था, लेकिन जब उन औरतों ने मेरे चेहरे पर राख मली तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थीं। निकिता, वो औरतें गलत थीं, लेकिन तुमने भी उनके लिए मौका दिया। अगर तुम सादे कपड़े पहनती तो वो ऐसा नहीं करती। मैं और ममता दीदी भी तो साड़ी में सहज नहीं थी शुरू में, लेकिन हमने सीखा। तुम भी सीख सकती हो। निकिता, मैंने तुम्हें और पूजा को लहंगे भिजवाए थे, तुमने वो क्यों नहीं पहने? मैं चाहती थी कि तुम मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आओ। माँ जी, वो लहंगे मुझे आउटडेटेड लगे। मुझे लगा जीन्स टॉप में मैं ज्यादा कूल लगूंगी, लेकिन अब समझ आया कि मेरी वो कूलनेस ने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। निकिता, कूलनेस कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। तुम अगर साड़ी पहनकर भी किसी को हंसाकर उनका दिल जीत लो तो वो असली कूलनेस है। शिवानी, तू तो मेरी वकील बन गई। निकिता, मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि अगली बार मेहमान आए तो थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, रसोई में भी कभी कभी हाथ आजमा लिया करो। तुम्हारी जेठानी की तरह खीर बनाओ, मेरा मन खुश हो जाएगा। माँ जी, खीर तो नहीं, लेकिन पिज्जा बनाना आता है। क्या वो चलेगा? अरे, पिज्जा भी चलेगा, लेकिन माँ जी को पहले आलू के पराठे खिलाओ, फिर पिज्जा। ठीक है निकिता, तू पिज्जा बना, लेकिन मेरे साथ रसोई में आ।
मैं तुझे पराठे सिखाऊंगी। और हाँ, अगली बार मंदिर जाए तो साड़ी पहन लेना। ठीक है माँ जी, डील। लेकिन आप भी मेरे साथ एक बार क्लब चलो, मैं आपको डांस सिखाऊंगी। माँ जी, निकिता की जवानी देखने लायक होगी। हाय राम, ये नारियल अब सचमुच पिघल गया। चल निकिता, तुझे एक मौका और देती हूँ। तीनों हंसने लगती हैं। मीनाक्षी का गुस्सा प्यार में बदल जाता है और निकिता धीरे धीरे परिवार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने का वादा करती है। पूजा और निकिता अब सादगी से रहने लगी हैं। आपको कौन सी बहू ज्यादा पसंद आई? मॉडर्न या संस्कारी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।